इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार? कुछ नहीं भैया, बस हमारा ध्यान नहीं था इसलिए ठोकर लग गई। सुहानी भाभी, आप हमसे झूठ बोलो अपने भाई से। अभी हम जानते हैं कि कोनो परेशानी है। अब आप हमें बता दो वरना हम मौसी को बुला लेंगे। नहीं पिए भैया, माँ को मत बुलाइए, हम बताते हैं आपको। अरे हाँ बोल के सन्नाटा काहे छा गया? बताइए ना भाभी। पिए भैया, आपको पता है युवराज ने शादी के लिए किसकी फोटो भेजी थी? सौम्या की। क्या? हाँ, उसने सौम्या की फोटो भेजी थी। पिए भैया, एक बात सच सच बताइए, क्या आपको वाकई में इस बारे में कुछ पता नहीं? ओ सुहानी भाभी, वो युवराज भैया ने गलती से, मतलब आपको क्या बताएं, वो अब अपना अरे हाँ, वो गुरु ने बताया था कि उन्होंने ना दादी को दूसरी फोटो भेज दी थी, तभी तो दादी आपको पहचान नहीं पाई थी। याद है आपको? मेरी बहू के कपड़े पहनकर युवराज के कमरे में क्या कर रही हो? हाँ। हनी भाभी, आप कैसे भूल सकती हो? इसका मतलब है कि युवराज ने गलती से हमारी जगह सौम्या की फोटो भेज दी थी। हाँ, गलती से। तो क्या तभी दादी को लगता है कि युवराज सौम्या से शादी करना चाहता है? ओहो भाभी, आप बैठिए, हम बताते हैं, बैठिए। भाभी, अगर गुरु को सौम्या से शादी करनी होती तो उसी से करते, आपसे काहे करते? पर भाभी, अचानक से ये सब बातें काहे? पता नहीं पिए भैया, कुछ दिनों से ना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ तो अधूरा अधूरा सा लग रहा है। और फिर वो दादी का मेल देख अरे भाभी, आप दादी और उन दोनों भाभियों की बातों में नहीं आया करो। अरे उन लोगों की तो आदत है लोगों को परेशान करने की। पर पिए भैया, दादी को अगर हम नहीं पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दादी हमारे और युवराज के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करे। हाँ सुहानी, दादी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि वो युवराज से बहुत प्यार करती हैं। दादी कितनी भी कड़वी बातें करे, पर शादी जैसे रिश्ते की अहमियत समझती हैं वो, है ना शरद? हाँ भाभी, हम भी तो यही कह रहे हैं। लेकिन सुहानी, तुम युवराज की पत्नी उसकी मर्जी से बनी हो। युवराज खुद ये शादी करना चाहता था। देखो, तुम इस घर की बहू हो और ये ससुराल तुम्हारा है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है सुहानी, है ना? हाँ। और ये भी सच है कि तुम ससुराल की ही होकर रह गई हो, पूरी तरह से अपनी मायके को भूल चुकी हो। हाँ। हाँ? नहीं माँ, वो हमारा मतलब था कि लता जी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। पहले मैंने सोचा था मना कर दूं, पर मुझे लग रहा है कि तुम्हें भेज ही दूं, क्योंकि यहाँ रहोगी तो बस अपना दिमाग फालतू चीजों में लगाती रहोगी। वहां जाओ, सबसे मिलो, अच्छा लगेगा। नहीं माँ, हमारा मन नहीं। ताजे अमरूदों के लिए भी नहीं? लता जी बता रही थी अमरूद लग गए हैं और मुझे वो अमरूद चाहिए। और भाभी, आप जा रहे हो तो हमारे लिए भी ले आना था 2-4 अमरूद मीठे वाले। जाओ और दिन भर खूब सारी बातें करो अपने घर वालों से, और फिर शाम को युवराज लेने आ जाएगा। जी।
हुई ना ये सुहानी वाली बात। युवराज, खाना तैयार है, आ जाओ। एक मिनट युवराज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर आना। युवराज, वैसे खाते खाते भी हम बात कर सकते हैं ना? वो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। सौम्या, तुम चलो, मैं आता हूँ। प्रतिमा को हमारे घर की बहू बनाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। बैठ, पानी पिएगा? तू यहाँ? हाँ, वो मौसी ने हमें बुलाया था। माँ, क्या कर रही हो? तुझे सच समझाने की कोशिश। मतलब घड़ा अगर भर जाए ना, तो या तो पानी उसमें से गिरने लगता है या फिर घड़ा टूट जाता है। हमारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं, अगर उन पे चिंता का बोझ आ जाए तो वो भी टूटने लगते हैं। और मुझे डर है कि तू अपने और सुहानी के रिश्ते के साथ ऐसा ही कर रहा है। युवराज, सुहानी से बढ़कर तेरे लिए कोई नहीं होना चाहिए। अगर तू इस तरह उस राधा पे ध्यान देगा तो तेरे साथ भी यही होगा। राधा नहीं माँ, सौम्या। और मैं सिर्फ उसको उसके डिवोर्स को अच्छी तरह हैंडल करने में हेल्प कर रहा हूँ। माँ, वो कुछ भी करती है, कभी तो इतना खुश हो जाएगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और कभी इतना उदास हो जाएगी कि सब कुछ ही खत्म हो गया। डिवोर्स? हाँ माँ, वो कृष्णा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। ठीक है, फिर भी उस लड़की का ध्यान रखने के लिए इस घर में बहुत लोग हैं। पर सुहानी के लिए सिर्फ तू है बेटा। देख, सुहानी आज मायके जा रही है, शाम को उसे पिकअप करने तू जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलो। और माँ, आपको सुहानी की मैसेंजर बनने की कोई जरूरत नहीं। ये बात तो मुझे भी कह सकती थी। अच्छा ठीक है, अब तू इस बात पे लड़ना मत उससे, जो कहा है वो कर। उम्मीद है समझ जाएगा। समझ जाए तो अच्छा है। दी, आप भी आने वाली हैं? मम्मी ने तो बताया ही नहीं। अच्छा हो गया ना, सरप्राइज मिल गया तुझे। हम ही ने बुलाया था। अब कितने दिन हो गए हम तीनों ने साथ में वक्त गुजारा ही नहीं, और आजकल पंकज जी के पास तो हमारे लिए वक्त है ही नहीं। तो हमने सोचा कि उनके पीछे हम माँ बेटियां मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत खूब सोचा माँ, ढेर सारी बातें और माँ के हाथ की दाल की कचौड़ियाँ। अरे बाप रे, मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ।
सुहानी, सामने कचौड़ियाँ पड़ी है और तुझे तो अटैक करना चाहिए। कहाँ खो गई तू? वो दी, हम सोच रहे थे मम्मी की क्यों ना पहले अमरूद खाया जाए। ओहो, हेल्थ फूड। सोचती रहेगी क्या? पहले कचौरियाँ खा, हम अमरूद लेकर आते हैं। मामा वो मसाला भी लेके आइए ना उसके साथ, हम भी खाएंगे अमरूद। ठीक है, हम लेकर आते हैं। हाँ ना, हमने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।